हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करें कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है लाइफ साइंस, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर, और ये जो है 6th क्लास के लिए हम ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें सबसे पहले लिखना होता है नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 6th क्लास, तो यहाँ पर हम 6th क्लास लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस। उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी टीचिंग स्किल के ऊपर कर रहे हैं। तो जब हम टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड है वो हमें 15 टू 20 मिनट लिखनी होती है। तो आप यहाँ से 15 टू 20 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पीपल टीचर्स रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोइल। तो अब आगे लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है स्किल और प्रस्तावना कौशल, क्योंकि जो हमारा लेसन प्लान है वो है प्रस्तावना कौशल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इसके ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे प्यूपिल, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं। लड़कियां हैं तो वो छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगी, और लड़के हैं वो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। तो हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्र क्रियाएं या फिर छात्र छात्रा क्रियाएं। थर्ड में हम लिखेंगे घटक। घटक क्या होंगे? जो हमारे स्किल से रिलेटेड होंगे। तो हमारी कौशल मतलब स्किल मतलब कौशल, तो हमारा जो स्किल है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे? हमारे घटक होंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना है नमस्ते बच्चों, और स्टूडेंट क्या आंसर करेंगे? नमस्ते मैडम। अब सबसे पहले आपको जो क्या है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि बच्चों हमें ऊर्जा किससे मिलती है, और बच्चे इसका क्या आंसर करेंगे? भोजन से। तो ये हमने कौन से घटक या फिर कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया है? ये है पूर्व ज्ञान का प्रयोग। मतलब हमने बच्चों के पूर्व ज्ञान एक तरह से टेस्ट करने की कोशिश की है, ये पता लगाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं भोजन हमें कहाँ से मिलता है, और बच्चे क्या आंसर करते हैं? पौधों से। और ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है? पूर्व ज्ञान की विधियाँ, क्योंकि ये क्या है हम यहाँ पर भी उनका पूर्व ज्ञान टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप पूछते हैं पौधों को जीवित रहने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, और बच्चे इसका आंसर करते हैं सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, वायु, पोषक तत्व आदि। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया? निरंतरता। मतलब आप उनसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। फिर फोर्थ है पौधों को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, और बच्चे इसका आंसर करते हैं मिट्टी से। क्वेश्चन पूछते हैं पौधों को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं मिट्टी से। तो ये क्या है? आप कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है, बच्चे क्या है? मौन रहते हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन। मतलब यहाँ पर जो क्या स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता है। अब आप उनसे कुछ कह सकते हैं, जैसे कि किसी और स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। कभी कभी जो क्या बच्चे जो क्या है आंसर नहीं देते, जिससे जो क्या टीचर गुस्से में हो जाता है, वो उनसे कुछ बुरा भी बोल सकता है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको उन्हें अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, सिचुएशन को जो कि आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आप पूछते हैं ऊर्जा हमें किन किन से मिलती है। तो यहाँ पर भी बच्चे मौन रहते हैं, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है।
अब नेक्स्ट आता है उपविषय की घोषणा। अब आप बच्चों को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको उनकी जो क्या है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद आपको उन्हें बताना है कि आज हम कौन सा विषय है वो पढ़ने वाले हैं। तो टीचर यहाँ पर कहता है कि बच्चों द्वारा असंतोषजनक उत्तर पाकर अध्यापक अपने उपविषय की घोषणा करता है कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। अब नेक्स्ट हमें बनानी होती है रेटिंग स्केल, जिसको क्या बोलते हैं मापन सारणी। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में तो आपको लिख देनी है, हेडिंग डाल देनी है घटक, और सेकंड में आपको लिख देना है मापन सारणी। ठीक है, तो इस तरह से आप बीच में से एक लाइन लगा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बॉक्स हो जाएगा और ये आपका सेकंड बॉक्स हो जाएगा। तो अब आपको बनानी है मापन सारणी। ठीक है, मापन सारणी क्या होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेटिंग स्केल। इसके लिए आपको 2 चीज़ें लिखनी है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको हेडिंग डालनी है घटक, और सेकंड में आपको लिखनी है मापन सारणी। घटक के अंदर क्या होंगे, जो आपने इस लेसन प्लान को बनाने के लिए घटक यूज़ किए थे। जैसे कि फर्स्ट हमारा था पूर्व ज्ञान का प्रयोग, सेकंड था पूर्व ज्ञान की प्रविधियाँ, थर्ड था निरंतरता, और फोर्थ था शाब्दिक और अशाब्दिक प्रविधियाँ। ये लिख देंगे यहाँ पर आपको। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में आप 0 से लेकर 5 तक जो क्या है नंबर डाल देंगे हर एक कंपोनेंट के सामने। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं।